आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें दो पार्ट हैं। एक तो ग्रोथ वाला पार्ट है जिससे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दूसरा जो हार्मोन वाला पार्ट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इंट्रोडक्शन जनरल कहानी दी है, यहाँ इंट्रोडक्शन से कम ही सवाल मिलते हैं। फिर भी अगर कोई खास लाइन मिलेगी तो उसको टिक कर लेंगे। ऐसे ऊपर की 3-4 लाइनों में कोई खास बात नहीं, केवल क्वेश्चन मार्क का लगे हुआ है। बस एक बात याद रखेंगे कि जो ट्रीज हैं उसमें कंटिन्यूअस इंक्रीज होती, किसमें? हाइट में और गर्थ में भी, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। लीव्स, फ्लावर, फ्रूट ऑफ सेम ट्री नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन, लेकिन इन सब की क्या है? लिमिटेड डायमेंशन है। और कुछ दिनों बाद क्या हो जाती हैं? फॉल हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम। वाई डज वेजिटेटिव फेज प्रोसीड इन द फ्लावरिंग प्लांट? फिर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ऑल प्लांट, सभी आर्गन, यहाँ कुछ खास सवाल है नहीं, जहाँ मिलेंगे बताएंगे। वो सब वेराइटी ऑफ टिश्यू के बने होते हैं, और टिश्यू क्या है तो आपको पहले से पता। फिर क्वेश्चन है ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट, ये कहाँ से बनते हैं? जाइगोट। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन से क्वेश्चन, डेवलपमेंट क्या है? तो यहाँ से टिक कर लो, ये एक लाइन है, एक लाइन है ये। डेवलपमेंट क्या है? तो कहोगे सम ऑफ टू प्रोसेस, एक का नाम और एक का नाम डिफरेंशिएशन। टू बिगिन विद, it is essential and sufficient to know that development of mature plant from zygote follows a highly organized succession of event. During this process complex body organization formed, जिसमें रूट, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर होंगे। फर्स्ट स्टेप, ये पॉइंट फिर टिक कर लो, ये पॉइंट टिक कर लो। ये फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ क्या है? तो आंसर क्या देंगे? सीड जर्मिनेशन। ये एक लाइन काम की है। सीड जर्मिनेशन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ तभी होती है इन एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा और क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड रेस्ट में। एक बार फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर से मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई विशेष सवाल मिला नहीं, पूरा पैराग्राफ किसी काम का नहीं है। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे ये भी खास बात नहीं, डायग्राम भी खास नहीं है। यहां से ग्रोथ शुरू हो रही है। ग्रोथ क्या है? तो ये टिक करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्युअस कैरेक्टर ऑफ लिविंग। लिविंग की ग्रोथ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को डिफाइंड करेंगे तो फिर टिक करो, ये इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है। इरिवर्सिबल होता मतलब जो चेंज हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, वापस नहीं जाएगा। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, चाहे क्या हो, आर्गन चाहे क्या हो, पार्ट चाहे क्या हो, सेल। ग्रोथ कैसे होती है? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सी? तो एनाबॉलिक भी। और यहाँ साथ में क्या लगती है? एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ लीफ भी क्या है? ग्रोथ है। ये एक लाइन आप रट लीजिएगा। प्लांट ग्रोथ की पहचान क्या है? इनडिटर्मिनेट। एक होता है डिटर्मिनेट, एक होता है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब निश्चित ना होना कि कितना बड़ा हो जाएगा, क्या बन जाएगा। प्लांट ग्रोथ यूनिक है किस मामले में? तो टिक करेंगे, कैपेसिटी ऑफ, ये टिक कर लीजिए। अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, ये एसर्शन भी है और इसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। एसर्शन रीजन क्यों? क्वेश्चन आएगा कि प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है जीवन पर्यंत, तो आप रीजन बताओगे क्या? प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एंड सर्टेन लोकेशन। सेल्स ऑफ मेरिस्टेम की खास बात क्या है? ये हमेशा डिवाइड करती हैं, सेल परप्यूटेट करती है, हमेशा सेल डिवाइड करती रहेंगी, प्लांट बॉडी बनती रहेगी। द ग्रोथ वेरी न्यू सेल, हमेशा जुड़ती रहें, किसके द्वारा? मेरिस्टेम के द्वारा। तो इस ग्रोथ को कहते क्या हो? तो ये भी एक काम का सवाल मिल गया है। प्लांट की ग्रोथ कैसी है? तो कहोगे इनडिटर्मिनेट है। कैसी है? अनलिमिटेड है। और कैसी है? ओपन। 3 क्वेश्चन मिल गए। प्लांट की ग्रोथ कैसी है? तो इनडिटर्मिनेट भी है, अनलिमिटेड भी है और ओपन। ओपन अगर एसर्शन रीजन में मिलेगा तो क्या बताओगे? प्लांट ग्रोथ ओपन है, ये एसर्शन है,
तो रीजन क्या बताओगे? तो रीजन ही देखो लिखा है कि जब नई सेल हमेशा जुड़ती रहे, इसका मतलब नया सेल जुड़ने का रास्ता खुला है, तो क्या कहोगे? ओपन कहोगे। इन अर्लियर क्लासेज आपको पहले से ही पता कौन सा, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो कि रिस्पांसिबल है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी। और प्राइमरी ग्रोथ में बेसिकली क्या आएगा? इलांगेशन। डाइकाट प्लांट और जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाएगा? जैसे कौन सा और कौन सा? ये बाद में आएगा, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम होता है। और ये क्या करता है? तो गर्थ बढ़ाएगा, और इसको कहते क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये बेहतर आपको पहले से ही पता, कोई नई बात नहीं है। ग्रोथ मिजरेबल भी है। तो प्लांट ग्रोथ की कितनी पहचान मिल गई? एक मिला इनडिटर्मिनेट, एक मिला अनलिमिटेड, एक मिला ओपन, और एक मिला क्या? मिजरेबल। मिजरेबल मतलब नाप सकते हैं। तो कैसे नापोगे? ग्रोथ अगर सेलुलर लेवल पर होगा तो क्या बढ़ जाएगा? साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा। लेकिन प्रोटोप्लाज्म को आप सीधे मीजर नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करोगे? तो कुछ ना कुछ और तरीका निकालोगे। जैसे या तो आप क्या ले लो, फ्रेश वेट, या एरिया, या वॉल्यूम, या नंबर। एग्जाम्पल दिखा है, ये रट लीजिएगा। सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या दे देगा? मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर। सेल्स इन वाटरमेलन, किसी एक तरबूज में जितनी सेल्स हैं उनकी साइज कितनी बढ़ जाएगी? देखना, तरबूज का साइज इतना बड़ा नहीं होगा। अगर तरबूज इतने गुना बड़ा हो जाएगा तो खेत में एक ही तरबूज लगेगा। तरबूज के सेल्स की बात हो रही है, ठीक है? तो सेल्स याद रखिएगा। ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर, और दूसरे में क्या है? इंक्रीज इन साइज। पालन ट्यूब की भी होती है, ग्रोथ लेंथ में होती है, सरफेस एरिया भी होता है। तो कोई खास सवाल मिला नहीं है, ये दो सवाल आपको रटने हैं। सिंगल मेस एपिकल मेरिस्टेम कितनी सेल बनाएगा, और तरबूज में सेल कितने गुना बढ़ जाएंगे? फिर फेज ऑफ ग्रोथ है, वो फेज ऑफ ग्रोथ आपको पहले से ही पता है। क्या? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलांगेशन एक्टिविटी, और मैच्योर। वही लिखा है, एक चाहे यहाँ से पढ़ लो चाहे इससे पहले। पीरियड ऑफ ग्रोथ डिवाइडेड इनटू किसमें? मेरिस्टेम, इलांगेशन और मैच्योरेशन। अगर आप रूट टिप को ध्यान से देखोगे तो यहाँ हमेशा क्या है? कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल है। कहाँ पर? रूट एपेक्स। और कहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा? मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। सेल इन दिस रीजन हमेशा रिच होती है किसमें? प्रोटोप्लाज्म में। और बड़ी सी क्या होती है? न्यूक्लियाई। ये सब मेरिस्टेमेटिक सेल की पहचान है। तो ध्यान से सुनिए, जो मार्फोलॉजी में दिया हुआ है मेरिस्टेम, वहां भी रीजन ऑफ रूट सेल दिया हुआ है। रूट में मार्फोलॉजी दी है ना, या तो आप वहां बढ़ा लीजिएगा या तो आप यहां बढ़ा लीजिएगा, दो दो बार ना पढ़िए सेम चीज। ये सब वहां लिखा है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलांगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ अगर कोई नया सवाल मिले तो आप इसको वहां ऐड कर लेंगे, ठीक है? इस नाते फाइनल रिवीजन करते समय आपको आसानी रहेगी। प्राइमरी नेचर होगा, सेल होगा, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा। इसके पहले क्या मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक जोन से पहले क्या मिलेगा? इलांगेशन। जहां क्या होगा? वैक्यूल बनेगी, और वैक्यूल बनेगी तो साइज बड़ा हो जाएगा। इनलार्जमेंट होगा क्योंकि साथ में न्यू सेल वॉल डिपॉजिट होगा। और पीछे जाओगे फेज ऑफ इलांगेशन से पहले तो हमको क्या मिलेगा? मैच्योरेशन। जोन इन दिस रीजन क्या हो जाएंगी? ये रट लीजिएगा। मैक्सिमम साइज कहाँ मिलेगा? मैच्योर रीजन में मिलेगा। किस मामले में? थिकनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। अगर आप पहले पढ़ ही चुके हो तो मैं बता रहा हूं, यहाँ के क्वेश्चन आप मार्फोलॉजी में जोड़ लीजिएगा, दो दो जगह ना पढ़िएगा। ग्रोथ रेट, दो प्रकार की ग्रोथ रेट होती है, एक एरिथमेटिक होती है, एक जियोमेट्रिक। एरिथमेटिक का मतलब 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6, और इसमें 1 से 2 से 4 से 6 से 8 से 8 नहीं 12 हो जाएगा। 6 से सीधे क्या होगा? 12।
तो 2 6 4 6 8 10 12, अरे 8 कर लो यार, चलो 8 कर लेते हैं। 2 होगा नहीं, 1 से 2 होगा, 2 से 8 16 32, ये कौन सी है? ज्योमेट्रिक। और 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6 ऐसे बढ़े तो अरिथमेटिक। तो एक ये भी होगा और एक ये भी तरीका है, नंबर दिया हुआ है। ग्रोथ रेट या ग्रोथ वाले पोर्शन से सवाल एग्जाम में कम आते हैं, हार्मोन से ज्यादा आते हैं। पहली लाइन, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट को कहते क्या हो? द रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली। ठीक है, कैसे? तो देखते हैं, 2 तरीके से होते हैं। ग्रोथ रेट का मतलब है इंक्रीज। अब या तो कैसे, या तो अरिथमेटिक या तो कौन सी? इन अरिथमेटिक ग्रोथ जो माइटोटिक सेल होंगी डिवीजन, ओनली 1 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। इधर देखो, ये मान लेते हैं 1 सेल है, डिवाइड करके 2 सेल बनी, तो दोनों के बाद 1 और डिवाइड करेगी, फिर 2 बनेगी, फिर 1 और डिवाइड करेगी, फिर 2 बनेगी, फिर 1 और डिवाइड करेगी, फिर 2। जरा बताओ कितनी सेल हैं? 1 सेल, 2 सेल। अब 2 के बाद देखो ये तो डिवाइड हो गई ना, तो कितनी सेल हो गई? 3। फिर कितनी हो जाएंगी? 4। फिर कितनी? 5। तो संख्या 1 2 3 4 5 बढ़ेगी ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस नाते हो रहा है क्योंकि एक ही सेल क्या कर रही है? डिवाइड कर रही हो, दूसरी सेल डिवाइड। और अगर ये भी डिवाइड करती तो, अगर ये डिवाइड करती तो यहां से भी तो 2 बन जाती, तो 1 2 सीधे 4 नहीं होता, फिर 8 होता, 16 होता, 32 होता, 64 होता, ऐसे होता। तो अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर बनने वाली डॉटर सेल में से एक डॉटर सेल डिवाइड करे, दूसरी डिवाइड ना करे तो अरिथमेटिक, और दोनों डिवाइड करे तो ज्योमेट्रिक। बस ये है। तो जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ेंगे तो ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा ना, तो कैसा ग्राफ मिलेगा? लीनियर मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कब हमको? जब क्या होगा? जब हम अरिथमेटिक ग्रोथ की बात करेंगे। तो देखो, तो ये लाइन टिक कर लो। पहला, अरिथमेटिक ग्रोथ की खास बात क्या है कि जो सेल के द्वारा बनती है उसमें एक ही डॉटर सेल क्या करती है, जबकि दूसरी कहां चली गई? दूसरी कहां चली गई? मैच्योर हो गई। अरिथमेटिक ग्रोथ का एक्सप्रेशन कहां मिलेगा? तो देखो, रूट का इलांगेशन। ध्यान सुनिए बेटा, जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं उनका ऐसा ही डिवीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल का डिवीजन ऐसा ही होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछेगा रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा जो ग्रोथ होती है वो कौन सी होती है? तो आंसर क्या देंगे? अरिथमेटिक। ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि ये क्या है? एग्जाम्पल है। ऑन प्लॉटिंग एक तरफ लेंथ ले लो, दूसरी तरफ टाइम ले लो, तो कौन सा कर्व मिलेगा? और इसका इक्वेशन LT इक्वल टू L0 RT। LT का मतलब टाइम t, L0 का मतलब 0, R का मतलब ग्रोथ रेट या इलांगेशन पर यूनिट टाइम। 3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, कांस्टेंट ग्रोथ होगी। दूसरा, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगा। तीसरा, एक ही डॉटर सेल डिवाइड करेगी। चौथा, ग्राफ कैसा मिलेगा? लीनियर। एग्जाम्पल एपिकल मेरिस्टेम। बस इतने क्वेश्चन। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। तो देखो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का हाल क्या है। इन मोस्ट ऑफ सिस्टम, ज्यादातर सिस्टम में ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है। ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो सिग्मॉइड होगा। शुरुआत में स्लो ग्रोथ होगी, फिर तेजी से ग्रोथ होगी, और फिर से क्या हो जाएगी? स्लो या धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगी। तो 3 फेज किसमें मिलेंगी? जियोमेट्रिक में। और अगर ऐसे मिल रहा है तो ये अरिथमेटिक है। देखो, शुरुआती ग्रोथ कैसी होगी? स्लो। कौन सा फेज होगा? फिर रैपिडली इंक्रीज कर जाएगी। कौन सा? एक्सपोनेंशियल रेट में कौन सी फेज?
या क्यों ऐसा इस नाते हो रहा है? क्योंकि दोनों प्रोजनी क्या कर रही हैं? डिवाइड कर रही हैं। लेकिन एक समय बाद क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी और ग्रोथ क्या हो जाएगी, और अंततः कहाँ पहुंच जाएगी? तो लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी। ये कौन सी ग्रोथ है? इफ वी प्लाट, अगर ग्राफ मिलेगा तो कैसा मिलेगा बेटा? सिग्मॉइड या एस। सिग्मॉइड कर्व की पहचान क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म कहाँ ग्रो कर रहा है। अगर कोई प्राकृतिक अवस्था में रह रहा है तो कौन सी ग्रोथ करेगा? तो आंसर देंगे सिग्मॉइड वाली। कौन सी? ज्योमेट्रिक। यही ग्रोथ सबके लिए है। ऑल द सेल या टिश्यू या ऑर्गन ऑफ प्लांट। कैन यू थिंक मोर सिमिलर? तो जो जाइगोट का डिवीजन होता है, जाइगोट का डिवीजन भी तो ऐसे होता है, 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64। तो जब तक जाइगोट का ऐसा डिवीजन चलेगा तो कौन सा? ज्योमेट्रिक। और उसके बाद जब मेरिस्टेम बन जाएंगे तब कौन सा हो जाएगा? अरिथमेटिक। हाँ, यहाँ इक्वेशन कौन सी? W1 इक्वल टू W0 ERT। W1 क्या है? फाइनल। W0 क्या है? इनिशियल। R क्या है? T क्या है? और E क्या है? ये सबसे खास बात ये है, ये यहाँ R कौन सी है? R कौन सी है? तो याद रखिएगा, वहां भी R है, यहाँ भी R है, लेकिन यहाँ रिलेटिव है। ये मतलब इसका क्या है? ये मेजर करती है एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। इसी नाते इसको कहते क्या हैं? और इसी नाते इनिशियल साइज किस पर डिपेंड करता है? सॉरी, फाइनल साइज किस पर डिपेंड करता है? ये बहुत काम की बात है। किस ग्रोथ में फाइनल साइज इनिशियल पर डिपेंड करता है? तो आंसर क्या देंगे? इनिशियल पर फाइनल डिपेंड करता है। किसमें? जियोमेट्रिकल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, 5 सेंटीमीटर से 10 हुआ तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? ये है एब्सोल्यूट ग्रोथ। और यहां देखो 50 से 55 हुआ, यहां भी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? लेकिन रिलेटिव ग्रोथ देखो, ये 5 थे, इन्होंने 5 बढ़ाया, ये 50 थे, इन्होंने 5 बढ़ाया है। तो बताओ रिलेटिव ग्रोथ किसकी ज्यादा है? इसकी कम था तब भी ज्यादा बढ़ाया, ये ज्यादा था तब कम बढ़ाए। तो रिलेटिव ग्रोथ किसकी ज्यादा है? ए की ज्यादा है। किससे? बी से। जबकि दोनों की क्या बराबर है? एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की बराबर है। अगर हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम तो यहाँ 2 तरीके हैं। एक कौन? मेजरमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको कहोगे क्या? और दूसरा होता है गिवन सिस्टम में ग्रोथ पर यूनिट टाइम ऑन इनिशियल बेसिस। जो इनिशियल है उस पर कितना बदला है, जैसे पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। तो क्या कहोगे? तो इनिशियल पैरामीटर पे अगर निकालोगे तो रिलेटिव ग्रोथ कहेंगे। इसकी रिलेटिव ग्रोथ क्या है? ज्यादा, और इसकी रिलेटिव ग्रोथ कम है। डायग्राम देख लो और बताओ कि किसकी रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है। तो कहोगे ए की ज्यादा है। किससे? बी से। अगर रिलेटिव ग्रोथ निकालना होगा उसका एक फार्मूला है, एब्सोल्यूट ग्रोथ अपान इनिशियल लिखना होता है। तो जरा रखो, एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई है? 5। इनिशियल भी कितना था? 5। तो आंसर कितना आया? 1 आया। और एक में एब्सोल्यूट कितनी थी? 5, और इनिशियल कितनी थी? 50। आंसर कितना आया? 0.1 आया। किसका 1 था, किसका 0.1 था? 1 ए का था और 0.1 बी का था। ठीक है। एब्सोल्यूट अपान इनिशियल क्या होता है? रिलेटिव। कंडीशन ऑफ ग्रोथ का कोई बहुत मतलब नहीं है। क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, लिखा हुआ है। कौन कौन सी चीज चाहिए? वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट। ये लाइन टिक कर लो। टर्जिडिटी ऑफ सेल्फ मदद करती है किसमें?
एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ। वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि वाटर मीडियम है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए। न्यूट्रिएंट में माइक्रो और माइक्रो चाहिए। तो कोई खास बात नहीं है। सवाल बताएं, सवाल हम गिनती बताए दे रहे हैं। जो सवाल मिलेंगे वो यही मिलेंगे। 3 क्वेश्चन उसके और 3 उसके। पहला, ऐसी कोई ग्रोथ रेट जो कांस्टेंट होती रहे वो एरिथमेटिक, जो कभी कम कभी ज़्यादा हो जियोमेट्रिक, जिसका लीनियर हो वो एरिथमेटिक, सिग्मॉइड हो जियोमेट्रिक। सिग्मॉइड होगा तो 3 फेज होंगे, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। ऐसी जिसमें फाइनल इनिशियल पर डिपेंड ना करे एरिथमेटिक, फाइनल इनिशियल पर डिपेंड करे, जिसमें रिलेटिव ग्रोथ शामिल हो वो जियोमेट्रिक। ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम वाली कौन सी ग्रोथ होती है? एरिथमेटिक। सामान्य ग्रोथ कौन सी होती है? जियोमेट्रिक। भाई इतने ही क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। ये सब कहानी खत्म होगी। चैप्टर वास्तव में यहां से शुरू होता है, इस जगह से कहानी शुरू हो जाती है। यहां से आपसे सवाल मिलना शुरू होंगे। यहां से पिछली बार भी सवाल आया था, इसके बाद कुल सवाल ही सवाल हैं। अब इसके बाद देख लीजिए, बड़ा आसान है। देखो ध्यान से देखिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ग्रोथ होगा और उसके बाद कुछ ना कुछ प्लांट बॉडी बनेगी। तो मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ से जो भी प्लांट बॉडी बनी, ये होता है डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन होता है तो प्लांट बॉडी बनती है। उसमें 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं डेड और एक होते हैं लिविंग। तो जो लिविंग होते हैं वो फिर डिवीजन करते हैं। लिविंग में अगर डिवीजन हो गया और डिवीजन करके उन्होंने कुछ बनाया तो इसको कहते हैं फिर कुछ बनेगा। तो जो भी बनेगा उसे कहेंगे डिफरेंशिएशन। यहां फिर से डिवीजन होगा और फिर से कुछ बनेगा तो इसे कहेंगे क्या? रीडिफरेंस। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देखिएगा। लिविंग टिश्यू में जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है वो किससे बनता है? डी डिफरेंशिएशन। और जो सेकेंडरी जाइलम बनता है वो किससे बनता है? रीडिफरेंशिएशन। पहले प्लांट बॉडी बनेगी वो डिफरेंशिएशन, प्राइमरी जाइलम बना, प्राइमरी फ्लोएम बना, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनी, ये है डिफरेंशिएशन। इसमें ज़्यादातर डेड है, कुछ लिविंग है। लिविंग डिफरेंशिएटेड टिश्यू अगर डिवीजन करने लगे और कुछ बनाएं तो क्या कहोगे? डी डिफरेंशिएशन। जैसे कि क्या बना? सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया, कार कैम्बियम बन गया, वेस्कुलर कैम्बियम बन गया। फिर उसमें डिवीजन हो जाए और कुछ और बने तो क्या कहोगे? रीडिफरेंशिएशन। जैसे सेकेंडरी कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम बन गया, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, तो उसको क्या कहेंगे? रीडिफरेंशिएशन। भाई इतना याद रखना है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि जो टिश्यू कल्चर होता है उसमें इक्स प्लांट से नया पौधा बनाया जाता है। ठीक है, इक्स प्लांट से नया पौधा बनाया जाता है। बताओ डिफरेंशिएशन है कि डी डिफरेंशिएशन है कि री डिफरेंशिएशन है? तो इक्स प्लांट का मतलब लीफ का हिस्सा लिया गया, तो लीफ का मतलब वो डिफरेंशिएटेड है। तो अगर डिफरेंशिएटेड में आप कुछ करोगे तो क्या हो जाएगा? डी डिफरेंशिएशन। तो टिश्यू कल्चर किसका तरीका है? तो टिश्यू कल्चर में कैलस का बनना किसका तरीका है? डी डिफरेंशिएशन। ये आया हुआ सवाल है। ठीक है। प्राइमरी प्लांट बॉडी बने, डिफरेंशिएशन। वेस्कुलर कैम्बियम बने, डी डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी जाइलम बने, री डिफरेंशिएशन। बस इतना ही है। देखें क्या लिखा है। कह रहा सेल, बेटा बातचीत ना करो। सेल कहां से आई? या तो रूट या तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से।
और ये डिफरेंशिएट करके क्या बना लेती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कोई ना कोई प्लांट बॉडी बनती है। इसी प्रोसेस का नाम, तो एपिकल मेरिस्टेम से अगर कुछ बना है तो प्रोसेस का नाम, या मेरिस्टेम से कुछ बना है तो प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन होता क्या है, कुछ ना कुछ चेंज आता है, जैसे सेल वॉल में बदलाव आएगा या प्रोटोप्लाज्म में बदलाव आएगा। जैसे किसी ने कहा कि हम ट्रैकीड बनाएंगे, तो सेल ने क्या किया, अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस कर दिया और क्या बना लिया, वेरी स्ट्रांग लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल, और ये मर गई, लेकिन उन्हें काम करना क्या शुरू किया, वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू किया। कह रहा ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल बताओ, तो कह रहा जितना कुछ बना, प्राइमरी जाइलम बना, प्राइमरी फ्लोएम बना, कार्टेक्स बना, जो कुछ भी बना वो सब, और जब डिफरेंशिएशन होगा तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जैसे किसी ने कहा हम जाइलम बनाएंगे, तो वो अपना प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, लॉस कर देगा। कह रहा है कि प्लांट में एक और फिनोमेना होता है, यहां से टिक करो, अगर लिविंग हो और क्या हो, लिविंग हो और डिफरेंशिएटेड हो, जिसने कैपेसिटी कर दी हो डिवाइड करने की, वो फिर से क्या कर ले, कैपेसिटी टू डिवाइड, तो तुरंत हम कहेंगे क्या है, जैसे क्या बनाया, कौन सा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और कहां से, ये बस पहचान का तरीका आपको है। डिफरेंशिएटेड से अगर बनेगा तो कौन बनाएगा, अगर डी डिफरेंशिएटेड से बनाना होगा तो कौन बनाएगा। ऐसे मेरिस्टेम जो एबल टू डिवाइड, और अब कुछ ना कुछ बाद में बनाएंगे, अगर वो फिर से डिवाइड करें, मतलब जो ये डी डिफरेंशिएटेड वाले हैं, अगर ये मेरिस्टेम टिश्यू डिवाइड करें और कुछ ना कुछ फिर से बनाएं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएटेड। फिर से सुनेंगे, मेरिस्टेम से डिफरेंशिएटेड बनना डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएटेड से डी डिफरेंशिएटेड बनना डी डिफरेंशिएशन है, और डी डिफरेंशिएटेड से रीडिफरेंशिएटेड बनना क्या है, रीडिफरेंशिएशन है। इन सम ऑफ द टिश्यू, बहुत सारे डाइकाट प्लांट में क्या बनता है, रीडिफरेंशिएशन होता है। कह रहा ट्यूमर किस में आएगा, है ट्यूमर किस में आएगा, तो ये भी डी डिफरेंशिएशन में आता है, उसके बाद रीडिफरेंशिएशन हो जाता है। पैरेन्काइमा सेल डिवाइड करती है अंडर द लेबोरेटरी, देखो यही सवाल आया था बेटा, यही 2021-22 में आया है। टिश्यू कल्चर में पैरेन्काइमा सेल जो डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, तो कहोगे डी डिफरेंशिएशन है। क्या है, डी डिफरेंशिएशन। ग्रोथ प्लांट में कैसी होती है, पहले से पता है, ओपन। और कैसे होती है, लेकिन कभी कभार वी से दैट इवन डिफरेंस ओपन होती है, क्यों, टिश्यू हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो किस पर डिपेंड होगा, तो डिपेंड होगा वो लोकेशन। जैसे अगर सेल कहाँ चली गई है, टिप पर, तो क्या बना लेगी, रूट कैप, लेकिन जो बाहर चली गई वो क्या बना लेगी, एपिडर्मिस। 3 क्वेश्चन है केवल, डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, और रीडिफरेंशिएशन क्या है, और तीनों के एग्जाम्पल। बस एग्जाम्पल में याद रखिएगा, सेकेंडरी कैम्बियम अगर बना रहे हो तो क्या है, डी डिफरेंशिएशन है, और सेकेंडरी जाइलम अगर बना रहे हो तो रीडिफरेंशिएशन है। प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन, और सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हो तो रीडिफरेंशिएशन। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, रीडिफरेंशिएशन। सेकेंडरी जाइलम बनाओगे सेकेंडरी ग्रोथ में, प्राइमरी ग्रोथ क्या है, डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी ग्रोथ है रीडिफरेंशिएशन, बीच में क्या है, डी। जब कैम्बियम बनाओगे तब डी डिफरेंशिएशन होगा। डेवलपमेंट कह रहा सभी चेंज किसी ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, मतलब सीड बनने से लेके मर जाने तक सब क्या आता है, डेवलपमेंट। कह रहा इसको आप डायग्राम में देख लो, तो डायग्राम में देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, पहले क्या करती हैं, प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फिर प्राइमरी प्लांट बॉडी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, उसके बाद सेनिसेंस हो जाएगी, डेथ, बात खत्म। ये लाइन बहुत, ये पैराग्राफ ही पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार भी सवाल आया।
ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी प्लांट के डेवलपमेंट के दौरान प्लांट में कुछ चेंज आ रहा है, मतलब उसकी मार्फोलॉजी बदल रही है, तो उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब जैसे क्या, लीफ का शेप बदल जाए, जैसे सुनते हैं किसी प्लांट के डेवलपमेंट में यदि उसकी मार्फोलॉजी बदल जाए डेवलपमेंटल फेज के चक्कर में, तो उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब चेंज आ जाए, जैसे लीफ का शेप बदल जाए, तो उसी प्लास्टोसिटी को हम हेट्रोफिली कहते हैं। हेट्रो का मतलब अलग और फिली का मतलब लीफ। जैसे अगर यंग है तो लीफ का शेप कुछ और हो, और एडल्ट है तो लीफ का शेप कुछ और हो, ठीक है। अगर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में तो लीफ का शेप कुछ और हो, और एक्वेटिक में लीफ का शेप कुछ और हो, उसी को कहते हैं क्या है, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली वास्तव में क्या है, तो कहोगे वास्तव में क्या है, प्लास्टिसिटी। सब पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। प्लांट कह रहा डिफरेंट पाथवे हैं, वो हमेशा रिस्पांस करता है किसको, इन्वायरमेंट को या किसको, फेज को। कैसे, अलग अलग रिस्पांस देने की योग्यता को ही क्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझो, कॉटन में, कोरिएंडर में और लार्कस्पर में क्या होती है। और हेट्रोफिली का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ शेप। लीफ शेप क्या हो गए, डिफरेंट टाइप। कैसे देखो, इन सच प्लांट लीफ ऑफ जुवेनाइल प्लांट अलग होती है किससे, या शेप अलग हो जाएं किस आधार पर, कि वाटर में रह रहे हैं कि कहाँ रह रहे हैं, या किसी टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रह रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट से बदल जाए। तो लीफ का शेप दो तरीके से बदल रहा है, या तो डेवलपमेंट की फेज से बदल रहा है, या तो इन्वायरमेंट से। ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो हेट्रोफिली अगर इन्वायरमेंट से हो रही है तो भी प्लास्टोसिटी है, और फेज से हो रही है तो भी क्या है, प्लास्टोसिटी। जैसे एग्जाम्पल देखो, जल्दी ना करिएगा, ये लार्कस्पर का है। लार्कस्पर में हेट्रोफिली कब दिखती है, इन्वायरमेंट से कि फेज से, फेज से। जुवेनाइल में अलग, और बटर कप में किसमें, तो आराम से बताइएगा। तीन लिखे हैं यहाँ, किसका किसका लिखा था हेट्रोफिली, कॉटन का, कोरिएंडर का और लार्कस्पर। कॉटन का तो दिया नहीं है, कॉटन का कोई डायग्राम बना यहाँ नहीं बना, किसका बना है, सॉरी किसका किसका, कॉटन नहीं, किसका किसका, कॉटन का, कोरिएंडर का और लार्कस्पर। यहाँ बना किसका किसका है, कॉटन का बना है, कोरिएंडर का, लार्कस्पर का और बटर कप का। तो यहाँ एक और एग्जाम्पल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल में कॉटन लिखा है, डायग्राम में नहीं दिया है। कोरिएंडर वो भी नहीं दिया है, दिया किसका है और किसका दिया है, आराम से बताएंगे। ये किसका डायग्राम है, किसका है, लार्कस्पर का। लार्कस्पर में हेट्रोफिली कब होती है, फेज पर कि इन्वायरमेंट पर, और बटर कप में इन्वायरमेंट। चलिए याद रखिएगा, कॉटन का नहीं है और किसका नहीं है, द ग्रोथ हो, डिफरेंशिएशन हो, डेवलपमेंट हो, वो हमेशा तीनों इवेंट बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। डेवलपमेंट में सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कौन कंट्रोल करेगा, तो दो फैक्टर हैं, इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक। इसमें सेल के अंदर वाले जेनेटिक और सेल के बाहर वाले भी फैक्टर इंक्लूड होते हैं। तो इस पैराग्राफ में कोई सवाल नहीं है। यहां से रियल में चैप्टर स्टार्ट होता है, कुल सवाल ही सवाल भरे हैं। पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे तो पहला रटो, ये इंडोल कंपाउंड हो सकता है, जैसे IA, ये एडेनिन डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे N6 फॉस्फोराइल एमिनोप्यूरिन और काइनेटिन, ये कैरोटिनॉइड के डेरिवेटिव हो सकते हैं। एब्सिसिक एसिड, ये टर्पीन हो सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड, ये गैस हो सकते हैं, इथाइलिन।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कितने प्रकार के होंगे, और इनको प्लांट हार्मोन कहेंगे या फाइटो हार्मोन। तो ये मैचिंग में आएंगे, ये मैचिंग में आ जाएंगे। उधर लिखा होगा, इधर लिखा होगा, उधर कैरोटिनॉइड लिखा होगा, इधर क्या लिखा होगा। रेगुलेटर दो कैटेगरी के होते हैं, एक का नाम ऐसा जीआर जो क्या हो, ग्रोथ प्रमोट करता हो, जैसे डिवीजन कराए, इनलार्जमेंट कराए, ये सब कराए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जैसे एक्जिन, जिब्रेलिन और। लेकिन दूसरा ग्रुप है जिसका इंपॉर्टेंट रोल है रेस्पॉन्स दो किसमें या किसमें, तो फिर इनको क्या कहोगे, इनहिबिटिंग एक्टिविटी, जैसे डॉर्मेंसी कराओ, एब्सिशन कराओ, कौन आएगा इसमें, एब्सिसिक एसिड आएगा। बस याद रखिएगा जो इथाइलिन है वो दोनों में फिट होता है, लेकिन ज्यादातर क्या है, इनहिबिटर। तो दो क्या है, इनहिबिटर, और तीन क्या है, प्रमोटर। यहां सिर्फ 3 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक लाइन याद रखिएगा, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, मान लेते ये टिप ऑफ कोलियोप्टाइल है, इधर से लाइट डाली जा रही है। जब कभी एक दिशा से लाइट डालते हैं तो उसको यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन कहते हैं। जिधर से लाइट डालोगे उधर बेंड कर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया है कि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। कैसे बेंड हो जाता है, तो बाद में पता चला कि यहाँ एक मटेरियल बनता है जो थोड़ा दूर जाता है, उसका नाम ऑक्जिन है। कहाँ खोजा गया, तो एविना सेटाइवा के कोलियोप्टाइल से खोजा गया। ये इंपॉर्टेंट है। सब एक्सीडेंटल हैं, मतलब खोज कुछ रहे थे, खोज कुछ डाले, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे किसका ऑब्जर्वेशन, चार्ल्स डार्विन का, और उनके सन। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन। क्या कोलियोप्टाइल किसका, कैनेरी ग्रास, क्या दे रहा है, रिस्पांस, किसको दे रहा है, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, क्या रिस्पांस दे रहा है, ग्रो कर जा रहा है, किधर की तरफ, लाइट की तरफ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसने ऑब्जर्व किया और किस पर, कोलियोप्टाइल, किसका क्या रिस्पांस था, क्या ग्रो कर रहा था, लाइट की तरफ। कह रहा बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता क्या चला, तो टिक करो कहां से, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, साइट का मतलब जगह है, क्या बन रहा था, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस का मतलब समझो, जैसे ये टिप है यहां से बना और यहां चला आया, तभी इसने ऐसा कुछ किया कि इधर की तरफ ग्रोथ कम, इधर की तरफ ग्रोथ ज्यादा, तो ये बंड नहीं कर जाएगा। तो ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस बना, वो क्या कर रहा था। बाद में फिर क्या निकाला गया, कहां से और किसने, एफडब्ल्यू वेंट ने, कहां से, किसके, नीचे लिखो एविना कल्चर। 2 बार सवाल आ चुका है। एविना कल्चर किससे जुड़ा मसला है, ऑक्जिन की खोज से जुड़ा मसला है। डार्विन और एफडब्ल्यू वेंट के एक्सपेरिमेंट में अंतर बताओ। उन्होंने कैनेरी ग्रास पर किया, इन्होंने ओट पर किया, बस यही अंतर, बाकी सेम एक्सपेरिमेंट है। एक डिजीज है जिसका नाम बकाने डिजीज, फुलिस सीडलिंग डिजीज, किसमें होती है, राइस। कौन करता है, जिब्रेला फ्यूजी कोराई, वैज्ञानिक का नाम ई कुरोसोवा। इन्होंने बताया कि सिम्पटम ऑफ डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग हमको दिखाई पड़ेंगे अगर हम उसका फिल्ट्रेट लेके किसी दूसरी जगह डालें। पता चला उसमें एक केमिकल है, उसका नाम रख दिए क्या, जिब्रेलिक एसिड। क्यों, फंजाई का नाम जिब्रेला।
फिर वैज्ञानिक बदले, स्कूग आए, इन्होंने बताया कि क्या करो, इंटरनोडल सेगमेंट आप क्या उससे अगर कैलस बनवा रहे हो तो कह रहा बहुत तेजी से प्रोलिफरेट करेगा। अगर क्या जोड़ दो, ऑक्जिन के साथ, ऑक्जिन के साथ क्या जोड़ दो, तो कहा देखो क्या क्या जोड़ दो, कह रहा वेस्कुलर टिश्यू जोड़ दो, उसका एक्सट्रैक्ट या क्या जोड़ दो, ईस्ट या क्या जोड़ दो, या क्या जोड़ दो। बाद में पता चला इन सब चीजों में क्या था, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिव सब्सटेंस था, जिसका नाम, एक्सपेरिमेंट जानते हो क्या है, ये टोबैको का इंटरनोड लिए और उस पर कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, उसका कैलस बना रहे थे और नारियल पानी पी रहे थे। आखिरी में थोड़ा नारियल पानी बच गया, उसी में डाल दिए तो देखे कि ग्रोथ क्या कर गई, बढ़ गई। नारियल का पानी डालने से ग्रोथ बढ़ गई, क्यों? क्योंकि कोकोनट वाटर रिच सोर्स है किसका, साइटोकाइनिन का। 1960 में इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई तो पता चला 3 इनहिबिटर मिले हैं। कौन से इनहिबिटर? बी और एब्सिसन, सेकेंड और कौन, डार्विन का। बाद में पता चला सब के सब क्या हैं, एक ही हैं। फिर कुजाइन आए, इन्होंने बता कि क्या निकलता है, कहाँ से निकलता है, पके हुए ऑरेंजेस से, जो किसको पका देता है। बाद में पता चला वो क्या है, इथाइलिन है। तो जनरल कहानी है केवल, ऐसा कोई पेपर बना नहीं है जिसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हार्मोन से सवाल ना आए। हमेशा आता है, इस बार भी 2 आए थे, इस बार भी आएंगे। और खास बात सुनिए, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ आता नहीं है, जितना यहाँ लिखा कुल पूछा जा चुका है। अब एग्जामिनर ये सोच रहा कौन सी लाइन दोबारा ना पूछें, तो ढूंढ ढूंढ के लाइनें निकाल रहा है, बस इतना ही है, तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऑक्जिन कहाँ से लाए हो, ग्रीक से लाए हैं, मतलब यही पूछ लिया कि शब्द कहाँ से आया है, ग्रीक ओरिजिन का है। फर्स्टली आइसोलेट फ्रॉम, कहाँ से, ह्यूमन यूरिन। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। किसके लिए अप्लाई है, IAA, एंड ये नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड जनरली प्रोड्यूस बाय, कहाँ प्रोड्यूस होता है, ग्रोइंग एपेक्स, और फिर ये माइग्रेट करता है उस रीजन पर जहाँ काम करना। ये बड़ी अच्छी सवाल है। इधर देखिए, ये टिप है, यहाँ बनेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ काम करेगा, तब ये टिप बड़ी होगी। ट्रांसमिटेबल है, चला जाएगा। अब याद रखेंगे, जैसे IAA और IBA ये आइसोलेट हुए कहाँ से, अगर प्लांट से आइसोलेट हुए तो कैसे हैं, नेचुरल हो गए। लेकिन NAA और क्या हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन। सभी ऑक्सिन यूज होते हैं क्या, एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर में कैसे, तो अगर कहीं स्टेम कटिंग लगा रहे हैं तो इसमें डुबो के लगाइए, क्या बढ़ा देगा, जैसे रोज की कलम लगाते हैं स्टेम, तो स्टेम लगाएं, इसमें डुबो के लगाएं तो क्या हो जाएगी, रूटिंग हो जाएगी। इसी नाते कहाँ ज्यादा इस्तेमाल करोगे। ऑक्सिन एक और बढ़िया काम करता है, किसमें कराता है, पाइनएप्पल। और क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप। पिछले साल आया, लास्ट ईयर ही, इन अर्ली स्टेज, जल्दी फल और पत्तियां ना गिरें, ये किसका काम है, ऑक्सिन का। लेकिन प्रमोट करता है कि गिर जाएं क्या। तो ये सब के सब काम किसमें हैं, हार्टिकल्चर, फूल की खेती में शामिल है या फल की खेती में शामिल है। हायर प्लांट में जो ग्रोइंग एपिकल बड हैं वो इनहिबिट करते हैं किसको, लेटरल बड को। नाम क्या, एपिकल डोमिनेंस। इसी नाते अगर टिप आप रिमूव कर दोगे तो कहते क्या हो, तो क्या ग्रो कर जाएगा, क्या, लेटरल ब्लड। इसी नाते इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, टी प्लांटेशन। चाय में ऊपर की पत्ती तोड़ते रहते हैं तो हेज फॉर्मेशन हो जाएगा। कह रहा व्हाई, तो व्हाई नहीं क्लियर है।
वाई लिखा तो एसर्शन रीजन बन गया। डीकैपिटेशन से हेज मेकिंग हो जाती है। क्यों? तो भाई जब बड आप रिमूव ही कर दोगे तो क्या वहां से ऑक्सीजन नीचे आएगा? नहीं आएगा। फिर सवाल, ऑक्सीजन क्या इंड्यूस करता है, किसमें? इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं जे, कौन सी? 2,4-D। किसको मारेगा, किसको छोड़ देगा? इसी नाते इसका इस्तेमाल करते हैं वीड फ्री। घास की, अगर आपके लान में घास लगी है तो केवल घास ही घास लगे, उसमें डाइकाट का कोई पौधा ना उगे। ऑक्सीजन क्या कराता है? जाइलम डिफरेंशिएशन, हेल्प इन सेल डिवीजन। क्या छोड़ दें, क्या इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप जल्दी में चैप्टर रिवाइज करिएगा तो पांचों हार्मोन पढ़ के जरूर जाइएगा। और अगर आज पढ़ोगे तो कल तक तो याद ही रहेगा, और कल वहीं गोला करना, फिर वहीं भूल जाना, है ना? कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुरंत पढ़ के जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ कॉपी किताब लेके आते हैं, वहां बैठे बैठे देखते हैं ना, यही सब देखना है। हार्मोन देखना है, मार्फोलॉजी देखना है, और प्लांट और एनिमल किंगडम देखना है। 4 चैप्टर लिविंग वर्ल्ड वाले और 3 चैप्टर स्ट्रक्चरल वाले, वही हार्मोन। भाई इतना ही आप वहां देखिएगा, ताजा ताजा गेट में घुसने से पहले देखते रहिएगा। अंदर जाके क्वेश्चन मिला, गोला भरा, वहीं भूलिए, बात खत्म। जिब्रेलिन कितने टाइप के? मोर देन 100, जैसे GA1, GA2, GA3। हाँ, ये कहां से मिले थे, लेकिन मेन कौन है? ये फर्स्ट जिब्रेलिन डिस्कवर है। सभी जिब्रेलिन क्या होते हैं, इनकी वाइड रेंज है। जैसे तो यहां शुरू होता है, पहला काम ये लेंथ बढ़ाएंगे एक्सिस। तो जब लेंथ बढ़ाएंगे तो अंगूर की बेल बढ़ नहीं जाएगी? तो अंगूर की बेल की लंबाई बढ़ाना है तो चलो इसका इस्तेमाल करो। फिर एप्पल सेब टू इलांगेट, इम्प्रूव, सेब बड़े बड़े हो जाएं, बड़े बड़े सेब अगर करना है तो जिब्रेलिन का छिड़काव करिए। डिले सेनिसेंस का मतलब, देखो जल्दी सेनिसेंस आएंगे तो सारे फल जल्दी गिर जाएंगे ना, तो थोड़ा रुके रहें। सेनिसेंस को डिले करेंगे तो फ्रूट हैं वो पेड़ पर बचे रहेंगे, तो मार्केट पीरियड बढ़ जाएगी। तो जब महंगा होगा तब बेचेंगे, और अगर पहले सब गिर जाएगा तो सस्ता बेचना पड़ेगा। GA3 का यूज करते हैं किसमें, कहाँ, मतलब कैसे लिखा है एनसीईआरटी, ऊपर की लाइन का नीचे की लाइन से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ खेती करा रहे हैं, कहाँ शराब बनवाने लगे हैं, तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई तो लिंक होना चाहिए। तो ब्रीवरी इंडस्ट्री, हाँ शराब पीते हुए खेती कराएंगे, ऐसा नहीं कराना है। तो क्या क्या फायदा मिला, देखो अंगूर की बेल, अंगूर की बेल से याद रखिएगा शराब बनवाना, अंगूर शराब बनती है ना, तो अंगूर की बेल से ही आप दिमाग में रखेंगे ब्रीवरी इंडस्ट्री, बस वहीं दिमाग में रखेंगे। लिखवाएगा थोड़े, बोलेगा ब्रीवरी इंडस्ट्री में कौन सा हार्मोन यूज होता है। अभी बहुत आसान लग रहा है क्योंकि अभी ताजा ताजा पड़ा है। तो अंगूर का इस्तेमाल होता है ना, तो अंगूर से याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी शराब किससे बनती है, शुगर केन से बनती है, शुगर केन याद रखेंगे। शुगर का कंटेंट बढ़ा देगा, कह रहा है स्प्रे कर दो किसके ऊपर, तो क्या बढ़ जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा, उत्पादन। तो देखो अंगूर का भी उत्पादन बढ़ाना और गन्ने का, मेन टारगेट इनका यही है। क्या है, ब्रीवरी इंडस्ट्री, अंगूर बढ़ाओ और गन्ना बढ़ाओ। फिर देखो कहाँ, जुवेनाइल कोनीफर, कोनीफर पर अगर स्प्रे करोगे तो ये बढ़ावा दे देंगे क्या, तो जल्दी क्या बन जाएगा, सीड प्रोडक्शन। अच्छा, कोनीफर का सीड खाओगे, सीड प्रोडक्शन कराओगे का है भैया, तो सीड प्रोडक्शन कराते, सीड मार्केट में बिकता है। चिलगोजा नाम सुने, चिलगोजा, चिलगोजा में सीड खाते हैं, यानी तो किसका है, किसका है, पाइनस की एक वैरायटी है, पाइनस की एक वैरायटी है। कोनीफर किस में आते हैं, पाइनस कोनीफर है ना, ध्यान से सुने। जो चिलगोजा है उसका सीड जल्दी बन जाए
सीड प्रोडक्शन के लिए। और देखो बोल्टिंग कराएंगे, क्या बढ़ा देंगे, बिफोर द फ्लावरिंग, किसमें, बीट में, कैबेज में। और कौन सा हैबिट लाओगे, एग्जामिनर कभी पूरा पैराग्राफ नहीं पूछेगा, ये एक सवाल निकाल लेगा, रोजेट हैबिट कौन बनाएगा, तो जिब्रेलिन। बताओ कितने सवाल मिले, बहुत नहीं है, गिनती के सवाल हैं, सिर्फ दिमाग में शराब रखना है बस, है ना। क्या, अंगूर की बेल बढ़ाएंगे, सुगर केन बढ़ाएंगे, चिलगोजा, दाने भी तो उसके साथ खाने हैं, सीड का प्रोडक्शन कराएंगे, और सेब भी तो खाएंगे। सारा खेल शराब का है, सेब से बनाओ, अंगूर से बनाओ, गन्ने से बनाओ, मेन टारगेट इनका ये है, क्या, ब्रीवरी इंडस्ट्री। चलिए, साइटोकाइनिन, नाम ही से पता चल रहा है, साइटोकाइनेसिस कराएंगे। डिस्कवर किस फार्म में हुआ, किसका मॉडिफाइड है, उसमें किसका, कहां से लाए थे, ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए, ये कौन सी चीज है, तो हेरिंग एक फिश है, हेरिंग एक फिश है, उसके स्पर्म के डीएनए को ऑटोक्लेव किया, वहां से निकाला। काइनेटिन नहीं पाया जाएगा किसमें, तो सब सारे वैज्ञानिक खोज रहे थे कहाँ, प्लांट में, तो साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी में मिल गया क्या, खोज किसको रहे थे, मिल क्या गया, जिएटिन। और कहाँ मिला, ये कौन सी चीज है, कार्न का मतलब होता है भुट्टा, कच्चा भुट्टा, भुट्टे का दाना जो सफेद कलर का होता है, उसमें से मिल्की व्हाइट कलर निकलता है, तो उसी मिल्की व्हाइट को कार्न कर्नेल कहते हैं। और दूसरा कहाँ मिला, तो दोनों याद रखिएगा, ये दोनों बढ़िया किसके सोर्स हैं, लेकिन वहां मिला क्या था, डिस्कवरी ऑफ जिएटिन जब हो गई तो पता चले बहुत सारे और हैं, सम सिंथेटिक कंपाउंड भी हैं जो क्या बढ़ा रहे हैं, सेल डिवीजन की एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। नेचुरल साइटोकाइनिन कहां बनेगा बेटा, तो कह रहा भैया वहां बनेगा जहां क्या हो रहा होगा, जैसे फुट की टिप, सूट की टिप, यंग फ्रूट, ये हमेशा क्या बनवाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नई पत्तियां, एक लाइन सवाल आएगा, कभी पूरी लाइन नहीं लिखी होगी, इतना ही लिखा होगा, व्हिच हार्मोन प्रोड्यूस न्यू लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, ये कौन सी सूट बढ़ाएगा, तो एपिकल सूट कौन बढ़ाएगा, ऑक्सिन, और लेटरल कौन बढ़ाएगा, और क्या बढ़ाएगा, तो ऐसे पूछेगा, लेटरल सूट और एडवेंटिशियस सूट कौन बढ़ाएगा, साइटोकाइनिन। इसी नाते साइटोकाइनिन का इस्तेमाल होता है क्या रोकने में, एपिकल डोमिनेंस का बढ़ावा कौन देगा और कौन रोकेगा, दे प्रमोट क्या, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन और हेल्प इन, ध्यान से देखिए क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्लांट है, ये लीफ लगी है, ये नई पत्ती बन रही है, प्लांट जान गया है कि ये पत्ती गिरने वाली है, तो साइटोकाइनिन से कहा जाता है कि देखो ये पत्ती तो जा ही रही है, इसमें जितने न्यूट्रिएंट हैं सब निकाल लो, जो मरने वाला हो तो मर ही जाएगा, जो है उससे सब छीन लो, तो सारे न्यूट्रिएंट निकाल लिए जाएंगे, फिर ये पत्ती क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट मोबिलाइज नहीं होगा, अब वो चैप्टर हट गया है, मिनरल न्यूट्रिशन वहां लिखा था कौन कौन मोबिलाइज होते हैं और कौन कौन मोबिलाइज नहीं होते हैं। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लैमेला में है, ये मोबाइल नहीं है, ये जल्दी यहाँ से वहां, तो पत्ती जाएगी तो क्या लेके चली जाएगी, कैल्शियम, लेकिन बहुत सारे क्या कर जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कौन कराएगा, साइटोकाइनिन। डिले करेगा क्या, लीफ सेनेसेंस, इनका तो नाम पता है, पहले से ही पता है, ये क्या है बेटा, गैसियस पीजीआर,
ये लार्ज अमाउंट ऑफ किस टिश्यू में बनेगा बेटा? हाँ, जो सेनिसेंस में, या अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी ग्रोथ कराता है, किसकी? ये कौन सी ग्रोथ होती है? जो अंकुर निकल रहा होता है सीड से, सीड की, सीडलिंग की जो हॉरिजॉन्टल अकेली लाइन है, कहीं लिखी नहीं है। एज सच एग्जामिनर पूछेगा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, तब आप खोजोगे कौन से हार्मोन में है, कहां लिखी है? स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड, ये एज सच इतना ही मिलेगा केवल। और देखो यहां है, पूरा चैप्टर ऊपर आना पड़ा है। ये देखो लिखा है, ये देखो लिखा है एपिकॉटिल हुक। तो एपिकल हुक फॉर्मेशन एग्जामिनर पूछ लेगा, क्या बताओगे? इथाइलिन बताना। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। एग्जामिनर खोज खोज के लाइनें पूछ रहा है, जो पूछ चुका है इनको छोड़ो, नई लाइन ढूंढो। तो नई लाइन यही है। और डाइकाट में कि मोनोकाट में? अभी बहुत आसान है। इथाइलिन प्रमोट करता है क्या और क्या? एब्सिशन उन आर्गन के, जैसे लीफ या फ्लावर। हाईली इफेक्टिव है किसमें? ये इनहेंस करेगा। ये बहुत बार सवाल आ चुका है। और इसको कहते क्या हो? रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देगा, इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं। हमेशा तोड़ देता है किसकी? सीड और बड डार्मेंसी। तो ये इनिशिएट क्या करेगा भाई? डार्मेंसी तोड़ोगे तो जर्मिनेशन कराओगे। कौन सी सीड? स्प्राउटिंग करा देगा किसका? आलू बोने से पहले एक दवा का छिड़काव किया जाता है, वो यही है, इथाइलिन। स्प्राउटिंग, आंखों में, आलू में वो जो आईज या बड निकलती हैं, आईज या जो बड निकलती है उसको स्प्राउटिंग कहेंगे। कौन कराएगा? एग्जामिनर कभी पूरी लाइन नहीं देगा एग्जाम में, केवल एक शब्द उठा लेगा, इतना है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, बस। कौन सा आंसर? प्रमोट करेगा रैपिड इंटरनोड या पिटियोल इलांगेशन इन, इधर देखो क्या है, जो तराई का क्षेत्र होता है जहां पानी जल्दी भर जाता है। मान लेते धान की ये फसल लगी है और यहां तक पानी भर गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। रात में, शाम को यहां तक पानी, रात भर में यहां तक पानी हो गया। सुबह जाओगे तो देखोगे ये पेड़ आगे निकल जाएगा, पानी बोलेगा अच्छा आगे निकल गए, फिर अगले दिन फिर यहां तक पानी, तो फिर ये आगे निकल जाएगा। हमेशा जो टिप है वो पानी के ऊपर रहेगी। 2 साल पहले एग्जाम में आ चुका है। टिप को पानी के ऊपर कौन रखेगा? डीप वाटर राइस में इट हेल्प लीफ या अपर पार्ट ऑफ शूट रिमेन, कौन रखेगा? इथाइलिन। इथाइलिन का केवल नाम बदनाम है, केवल फल पकाने में है। फल पकाने पर पूछते पूछते एग्जामिनर पक गया है, अब नहीं पूछ रहा है, पूछेगा कुछ और। अब क्या पूछेगा? स्प्राउटिंग। ये प्रमोट करेगा क्या? और तो हेल्प द प्लांट टू, ये आया हुआ सवाल है, ये भी 2 साल पहले आ चुका है। इथाइलिन इनिशिएट करेगा क्या? फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग, क्या किसमें? इससे पहले कहां था? ऑक्जिन में था। पूछा क्या सवाल है, दोनों मिला के आया है। ये फिर फ्लावरिंग कराएगा। तो जो आम के किसान होते हैं अपने बाग में, बगीचे में आजकल फ्लावरिंग हो रही है, किसका छिड़काव किए होंगे? इथाइलिन का। इथाइलिन रेगुलेट करता है बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे वाइडली यूज है किसमें? एग्रीकल्चर। हाँ, अब मार्केट में खरीद के लाओगे तो किस फार्म में लाओगे इसको? इथेफॉन के फार्म में लाएंगे। ये एक्वा सोल्यूशन में रेडली डिजॉल्व हो जाएगा और फिर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करेंगे तो इथेफॉन क्या करेगा? फिर से वही। अब चाहे जिसका फल पका लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सलरेट करेगा एब्सिशन
ऑफ इन फ्लावर एंड फ्रूट। थिनिंग किसका, थिनिंग का मतलब समझो क्या है। थिनिंग का मतलब गुच्छा है, अगर गुच्छे में 5 फल मान लो लगे हैं और 3 पक गए और 2 नहीं पके, तो क्या गुच्छा बिकेगा? नहीं बिकेगा। या तो 5 कच्चे रहें तो बिक जाएगा, या तो 5 पके हों तो बिक जाएगा, वरना लेने वाला क्या करेगा, वो 2 तोड़ के फेंक देगा। तो जब गुच्छे के सारे फल एक साथ पकेंगे तभी तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो गुच्छे किसका, काटन का, चेरी का, और हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल, समाज में किसकी संख्या बढ़ा रहा है? फीमेल की संख्या बढ़ा रहा है। तो ह्यूमन के ऊपर स्प्रे नहीं करना है, कहाँ कहाँ, कुकुम्बर में। तो कुकुम्बर में बढ़ाओगे तो जो कद्दू बिकता है वो मेल पार्ट है कि फीमेल है? फीमेल है। तो अगर आप चाहते हो, कद्दू में 2 प्रकार के फूल होते हैं, एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर ज़्यादा हो और ढेर सारे कद्दू हो, किसका छिड़काव कर दीजिए? इथाइलिन का। अगर इथाइलिन ना हो तो कुछ पके संतरे कद्दू के पेड़ के बीच में रखाइए बस। अभी पीछे बताया था ना, पके संतरे से क्या निकलता है? इथाइलिन। इथाइलिन खरीद के ना लाइए, केवल संतरे ले आइए और किसके पास रखाइए? कद्दू के पेड़ के पास रखाइए। तो क्या बढ़ जाएगा? गांव में कहते हैं कद्दू के पेड़ की बतिया की तरफ उंगली नहीं दिखानी चाहिए ना, है ना? हाँ, तो उंगली मत दिखाना। एब्सिसिक एसिड, इसका रोल कहाँ है? एब्सिशन और डार्मेंसी। तो डार्मेंसी बढ़ाएगा कौन? एब्सिसिक एसिड। तोड़ेगा कौन? अभी पीछे बढ़ के आए हैं, डार्मेंसी कौन तोड़ता है? इथाइलिन। बाकी पीजीआर की तरफ बहुत सारे रेंज है, लेकिन इसका मेन काम देखो, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करता है, प्लांट की मेटाबॉलिज्म को। इसी नाते ये इनहिबिट करेगा क्या? बताओ, सीड जर्मिनेशन प्रमोट कौन करेगा? अभी ऊपर देख के आए हैं, इथाइलिन प्रमोट करता, अभी देख के आए हैं प्रमोट करता। ये क्या करता है? इनहिबिट कर रहा है। ये स्टिमुलेट करेगा, क्या बंद कर देगा? स्टोमेटा। कब? जब कोई ना कोई स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस आती है आंखें बंद हो जाती है हम लोगों की, वैसे क्या यहाँ बंद हो जाएगा? आंखें बंद मुंह खुला हम लोगों हो जाता है, ऐसे कर लेते हैं ना, तो वैसे यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ स्ट्रेस आएगी तो क्या बंद हो जाएगा? स्टोमेटा बंद। जैसे लग रहा कोई देखने ना पाए इनको, है। इसी नाते इसको कहते क्या है? इसका इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? सीड के डेवलपमेंट में और मैचुरेशन में। और ये क्या इंड्यूस करता है? सीड डार्मेंसी बढ़ावा कौन देता है? अच्छा है, एब्सिसिक एसिड। और तोड़ता कौन है? और डार्मेंसी क्यों कराएंगे? क्योंकि ये मजबूती से बचे रहें, क्या? डेसिकेशन या अदर क्लाइमेटिक फैक्टर किसके लिए? अनफेवरेबल। हाँ, एबीए हमेशा उल्टा है, किसका? जीए का। जिब्रेलिक एसिड का विरोधी है। फिर ये जनरल कहानी लिखी है। कह रहा इनका जो रोल है वो आपस में क्या होगा या क्या होगा? जैसे बताओ, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आपस में कहीं भैया साथ भी देते हैं और कहीं विरोध भी करते हैं। ग्रोथ दोनों कराते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन विरोध किस प्रकार से हो गया? एक ने कहा हम एपिकल डोमिनेंस कराएंगे, एक ने कहा हम एपिकल डोमिनेंस को रोकेंगे, तो क्या हो गए? हैं? नहीं हो गए, एंटागोनिस्टिक। हो सकता है आप अकेले काम करते हो सकता है मिल के काम करें। जैसे नंबर ऑफ इवेंट हैं जहां एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। डार्मेंसी में कई हार्मोन इन्वॉल्व हैं, एब्सिशन में कई हार्मोन इन्वॉल्व हैं, एपिकल डोमिनेंस में भी कई हार्मोन इन्वॉल्व हैं। कह रहा रोल ऑफ पीजीआर एक काइंड ऑफ क्या है? ये पूछ सकता है एग्जामिनर, ये पूछ सकता है क्या है? इंट्रिंसिक कंट्रोल। लेकिन जीनोमिक कंट्रोल और कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी तो होंगे जिनका प्लांट के ग्रोथ में रोल होगा। बहुत सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। कुड भी क्या पड़ सकता है? वर्नलाइजेशन। अब दिए नहीं, चैप्टर खत्म कर दिए। फ्लावरिंग है, डार्मेंसी है, जर्मिनेशन है, मूवमेंट है, कोई मतलब नहीं। जल्दी में रहिएगा तो क्या पढ़ के जाइएगा? 5 हार्मोन पढ़ के जाइएगा। 2 क्वेश्चन फ्री के हैं, ठीक है। अभी आप घर पहुंचेंगे तो हम आपको एसर्शन रीजन दे देंगे। और कल क्या पढ़ेंगे?
हाँ, कल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, कल से ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है।